अरे मोदी जी, अपनी गधा गाड़ी में इतनी मट्टी भरोगे? थोड़ी सी मट्टी और लोड कर लो अपनी गधा गाड़ी में। मोदी जी, आप एक चक्कर के पूरे 500 रुपए लेते हो। 500 रुपए में इतनी कम मिट्टी डालोगे मेरे घर पर? राहुल, ज्यादा बेतुकी बात नहीं करते। 500 रुपए तुम एक चक्कर मिट्टी के देती हो, क्या दौलत दे देती हो मुझे? अभी नदी में पानी सूखा हुआ है, जल्दी से जितनी भी मिट्टी आ जाए इस गधा गाड़ी में उतनी ही मुझे भर के लेके चलने दो। चलो, अब तो मिट्टी फुल हो गई इस गधा गाड़ी में, चलते हैं यहाँ से। अरे मोदी जी, 2 चक्कर मिट्टी मेरे घर पर डाल देना। 1000 रुपए चाहे अभी मुझसे ले लो, क्योंकि तुम एक बार में अपनी गधा गाड़ी पे जितनी भी मिट्टी ले जाते हो और घर पहुँचाते हो तो 500 रुपए लेते हो। मेरे घर पर 2 बार गधा गाड़ी भरकर मिट्टी डाल देना। लो, 1000 रुपए ले लो। वैसे मोदी जी, क्या लगता है ये नदी में पानी कब आ जाएगा? और जब नदी में पानी आ जाएगा फिर तो मिट्टी ले जाने की कोई जगह भी नहीं बचेगी। लालू जी, अभी इतनी जल्दी नदी में पानी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी हुई है। जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी में पानी आता है। फिलहाल तो मैं अपनी गधा गाड़ी में मिट्टी भर भर के लोगों के घर पर पहुंचा रहा हूँ और लंबा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, आप तो हमसे 500 रुपए ले लेते हो। आप तो इस नदी में से फ्री में मिट्टी ले जा रहे हो, आपका तो कोई खर्चा भी नहीं है। खर्चा क्यों नहीं है राहुल? ये गधा कोई भूखा थोड़ी रहता है। शाम को ये चारा भी तो खाता है, इसके लिए चारा लाना पड़ता है मुझे, और कुछ पैसे इंस्पेक्टर साहब को देना पड़ते हैं। अरे नाम लिया और ये इंस्पेक्टर साहब आ भी गए, अखिलेश इंस्पेक्टर साहब। अरे मोदी जी, हमने सुना है कि आप गधा गाड़ी में बहुत ज्यादा मिट्टी लोड करके ले जा रहे हो। आपको इस नदी से एक बार में गधा गाड़ी पर सिर्फ 3 क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है, और मैं देख रहा हूँ कि आप कम से कम 5-5 क्विंटल अपने इस गधा गाड़ी पे मिट्टी लाद के ले जा रहे हो। देखा राहुल, एक बार में सिर्फ 3 ही क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है मेरे पास, और अभी तुम कह रहे थे कि अपनी गधा गाड़ी में और मिट्टी भरो और मिट्टी भरो। तुम माना कि 500 रुपए चक्कर देते हो मुझे अपने घर मिट्टी ले जाने के, लेकिन मैंने भी इस नदी से मिट्टी निकालने का परमिशन ले रखा है, जिसमें मेरा काफी पैसा खर्च हुआ है। तुम तो ये समझ रहे हो ये नदी की मिट्टी है तो फ्री की मिट्टी है? अरे मैं नंबर 1 तरीके से मिट्टी इस गधा गाड़ी में भर के और लोगों को बेचता हूँ। अखिलेश जी, अब इसके बाद मैं ज्यादा मिट्टी अपनी गधा गाड़ी में लोड नहीं करूंगा, 3 ही क्विंटल मिट्टी लोड करूंगा। अभी फिलहाल मुझे जाने दो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको रोको मोदी जी, रोको, अपने हाथी को यहीं पे रोक लो। अरे मोदी जी, तुम ऐसी चीजें खरीदते फिरते हो। अरे तुमने हाथी खरीद लिया, तुम इस हाथी को अंदर गांव में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता योगी सर जी, आप बताओ क्यों नहीं ले जा सकता? हाथी पालने में कोई दिक्कत है? अरे मैं हाथी खरीद के लाया हूँ, अभी गाँव में भी नहीं घुसा हूँ, रास्ते में ही तुमने रोक लिया मुझे। वजह तो बताओ, क्या दिक्कत है? अरे कोई एक दिक्कत तो मोदी जी तो बताऊं मैं। हाथी पालने में दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा घर बीच गांव में है। बीच गांव में ये हाथी रहेगा तो कभी भी दिक्कत कर सकता है अगर ये भड़क उड़क गया। और सबसे मेन चीज अखिलेश ने शिकायत की है, क्योंकि अखिलेश का घर तुम्हारे घर के बराबर में है। अखिलेश ने आपत्ति जताई है कि तुम उसके घर के बराबर में हाथी नहीं पाल सकते, उसे हाथी से बहुत डर लगता है। तो ये सब इसका करा धराया है, यही लेके आया है तुम्हें ये अखिलेश? खड़ा भी है तुम्हारे बराबर में? मोदी जी, मैं ही लेके आया हूँ। मैं अपने घर के बराबर में तुम्हें हाथी पालने के लिए नहीं दूंगा। अखिलेश, दिक्कत तुम्हें हाथी पालने से थोड़ी है। जब मैं हाथी खरीदने के लिए गया तुम्हें लेकर नहीं गया, राहुल को और लालू जी को ले गया। दिक्कत इस बात से है तुम्हें। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो मोदी जी जैसे मैं कभी हाथी पर बैठा ही नहीं हूँ। अगर अखिलेश तुम कभी हाथी पर बैठे होते तो हमें देखकर यूं जलते नहीं, और हाथी गांव में अंदर आने से रुकवाते नहीं। चलो ले जाओ अपने हाथी को, पाल लो मेरे घर के बराबर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी, जाने दो इनके हाथी को, 2 दिन में ये अपने हाथी को बेच देंगे, क्योंकि ये इसे इतना चारा खिला ही नहीं पाएंगे। अरे खाने से एक बात याद आई मोदी जी, मैंने सुना था हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे इस हाथी के दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, ये तो बूढ़ा हाथी है, इसके दांत गिर गए। तभी तो कहूँ मैं मोदी जी, तुम्हें इतना सस्ता हाथी कैसे मिल गया? 500 रुपए का हाथी किसी ने तुम्हें क्यों बेच दिया? ये बूढ़ा हाथी हो चुका है। मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया, इसके दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, लगता है वो दांत गिर गए इसके, बूढ़ा हो गया ये। अरे योगी सर जी और राहुल, ये हाथी बूढ़ा नहीं हुआ, ये अभी बच्चा है, अभी इसके दांत जमे ही नहीं है दिखाने वाले। चलो वो सब छोड़ो, तुम 3 लोग बैठे हो हाथी पर, चालान कटवाओ अपने हाथी का। जैसे मोटरसाइकिल पे 2 सवारी माननी होती है, ऐसी हाथी पर भी 2 सवारी मानने हैं। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
देखो राहुल, जब मैं लैपटॉप चलाता हुआ करूं तो मेरे पीछे तो खड़े हुआ मत करा करो, मेरा ध्यान भटकता है। अरे अभी मैंने जल्दी में लैपटॉप खरीदा है, अभी तो मैं चलाना सीख रहा हूं इसे। अरे योगी जी, जो सबसे बड़ा वाला बटन है साइड में नीचे को, यही दबाओ। देखो योगी जी, मैं आपके पीछे इसलिए खड़ा हो जाता हूँ, मेरे पास भले ही लैपटॉप ना हो, लेकिन मैं शहर से लैपटॉप चलाना सीख कर आया हूँ। और ये तो बहुत खुशी की बात है, कम से कम गाँव में एक लैपटॉप तो हो गया। आपने गांव में पहला लैपटॉप खरीद लिया। अच्छा, तुम शहर से सीख के आए हो राहुल? अरे तभी तो मैं कहूँ, तुमने जो अभी बटन दबाने को बोला, जैसे ही मैंने बटन दबाया वीडियो चलने लगी। अरे तुम्हें तो चलाना आता है, तुम पीछे यूं ही खड़े रहो। अरे ये मोदी जी आ गए छतरी लेके, ये बड़ा परेशान करेंगे। अरे योगी जी, गांव में तुम्हारे इस पतले वाले टीवी की बहुत चर्चा है। इतना पतला टीवी कहाँ से खरीद लाए तुम? हमारे घर में तो बहुत बड़ा तगड़ा टीवी है। ये देखो कितना छोटा टीवी, पतला सा टीवी है, तुम हाथ में लिए फिरते हो। अब देखो पेड़ के नीचे यहाँ आराम से देख रहे हो इसमें। और योगी जी, इसमें तो मोबाइल की तरह बटन भी है। अरे मोदी जी, इसे लैपटॉप कहते हैं। आपने कंप्यूटर का तो नाम सुना ही होगा, ये समझो कंप्यूटर ही है। तो योगी जी, इसमें कोई गाना भी सुन सकते हैं? कोई पुराना गाना लगाओ इसमें। और अखिलेश, तुम भी बैठे हो इन योगी जी के पास में? अरे हाँ मोदी जी, जब से ये योगी जी आए तब से मैं भी यहीं पे बैठा पड़ा हूँ। इनके हाथ में जो पतला वाला टीवी है, इसमें गाने भी चलते हैं। मैं गाने ही तो सुन रहा था। योगी जी, अभी जो आपने गाना लगाया था, वो वाला गाना लगाना फिर से जरा, एक बार और सुनवा दो, फिर मैं चला जाता हूँ। योगी जी, अखिलेश कौन से गाने की बात कर रहा है जो दोबारा सुनने को कह रहा है? वही वाला गाना लगाना एक बार जरा इस लैपटॉप में अपने। अरे केजरीवाल जी भी आ गए। अरे कौन से गाने की बात कर रहे हो मोदी जी? और ये योगी जी, जब से गांव में ये चलता फिरता टीवी लाए हैं तो लोगों की भीड़ लगी रहती है इनके पास में। अरे योगी जी, हमें भी इस अपने टीवी में एक गाना सुना दो, वही गाना जो अभी मोदी जी बता रहे थे। कौन सा गाना है, सुना दो। चलो मोदी जी, केजरीवाल और अखिलेश, तुम सब लोग कहते हो तो एक गाना सुना देता हूँ। मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है इस लैपटॉप की, जल्दी पास में आ जाओ, सुन लो एक गाना। अरे इसमें मोबाइल की तरह बैटरी भी होती है और खत्म भी हो जाती है। ये तो बिल्कुल मोबाइल जैसा है, जैसे बड़ा मोबाइल हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल, सामने से हटो, हटो सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो। कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है। इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, लगता है अब मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी, बेफालतू की बात करते हो। जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लादे हुए हो, उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूं की कटाई करो। भैया, मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल, एक बात बताऊं, इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो, मेरे साइकिल के ऊपर इतने बोरे लदे हुए हैं और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। अरे मोदी जी, तेजी से अपनी साइकिल चलाओ, तेजी से चलाओ। अरे मेरी साइकिल आपकी साइकिल से टकराई। अरे आप इतना ज्यादा वजन लाद लेते हो इस साइकिल के ऊपर, और पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। अब देखो, आप इतने हल्के हल्के साइकिल चला रहे हो, मेरी साइकिल अभी आपकी साइकिल से टकराते बच गई। जब राहुल इतनी तेजी से अपनी साइकिल को लेके चलोगे तो तुम्हारी साइकिल तो मेरी साइकिल से टकराई जाएगी। अब देख रहे हो मेरी साइकिल के ऊपर कितना वजन लदा हुआ है। तुम्हारी साइकिल के ऊपर तो आइसक्रीम की छोटी सी पेटी है बस। तुम साइकिल पर आइसक्रीम का व्यापार करके अच्छी कमाई कर रहे हो। अरे मोदी जी, राहुल, तुम दोनों लोग तो साइकिल से व्यापार करके अच्छा कमा रहे हो। मैं तो भाई बस खेती बाड़ी में ही अपना हाथ आजमा रहा हूँ। जब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं बचने लगेगा तो मैं भी एक साइकिल खरीद लूंगा और साइकिल से आप ही की तरह व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गाँव गाँव जाकर ये कबाड़ा खरीदते हो और कबाड़ के बोरे इस साइकिल पर लाद कर शहर ले जाते हो, शहर ले जाकर इन्हें बेचते हो, अच्छा प्रॉफिट करते हो। लेकिन ये इतने ज्यादा कबाड़ के बोरे लेकर आप साइकिल पर चल कैसे लेते हो? केजरीवाल, आज तो मेरी साइकिल पर कोई खास बोरे नहीं है। आज तो कम से कम मेरा मुंह तो दिख रहा है सामने। कल तो इन बोरों से मेरा मुंह तक ढक गया था। मैं अंदाजे से बस साइकिल को चला के ले गया था शहर तक। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल